नमस्कार साथियों, आप सभी का रिन्यूएबल ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज की अपनी क्लास राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 की क्लास का शुभारंभ होने जा रहा है। कक्षा 6 की जो बुक थी उसका विधिवत अपन ने अध्ययन कर लिया है और हमें आशा भी है कि आपने अच्छी तरह से उन वीडियो को देखा होगा और नोट्स भी बनाए होंगे। आपके लिए बहुत ही कारगर ये साबित होने वाली क्लासेज है। आइए चलते शुरू करते हैं। कक्षा 7 की बुक का जो पहला टॉपिक है वन्य जीव, वन एवं उनका संरक्षण के बारे में। राज्य के कुल वन क्षेत्र का 10वां भाग वन है, यानी राजस्थान का जितना भी क्षेत्र है उनका 10वां भाग है वो क्या है, वन क्षेत्र है। यानी 10% भाग में वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? उदयपुर में सबसे ज़्यादा वन है। और सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? चूरू है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वन उदयपुर में, यानी सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर है और सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? चूरू है। ठीक है, अब वनों के प्रकार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आरक्षित वन। आरक्षित वन ये सरकारी नियंत्रण में होते हैं। इन वनों के ऊपर सरकार का नियंत्रण होता है। कौन से वनों के ऊपर? आरक्षित वनों के ऊपर। ठीक है ना। पशु चरने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध है। आरक्षित वनों के अंदर न तो पशु चरा सकते हैं न लकड़ी काट सकते हैं, यानी इसके ऊपर पूर्ण रूप से सरकार का नियंत्रण होता। ये कुल वन क्षेत्र का 1/3 यानी तीसरा भाग है वो ये आरक्षित वन है। ठीक है, 1/3 भाग से अधिक। नंबर 2 बात करते हैं सुरक्षित वन की। ये सरकारी नियंत्रण में होते हैं मगर कुछ छूट दी जाती है। जो आरक्षित वन है इनके ऊपर पूर्ण रूप से पूरा सरकार का प्रतिबंध होता है। इसमें पशु चरने व लकड़ी काटने की कोई किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाती है। और जो सुरक्षित वन है ये सरकारी नियंत्रण में होते हैं पर कुछ नियमों के साथ पशु चरने व लकड़ी काटने की छूट दी जाती है। यानी ये सरकार के नियंत्रण में होते हैं मगर कुछ नियमों में उसको रियायत दे करके पशु चरने व लकड़ी काटने में छूट दी जाती। ये जो सुरक्षित वन है कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक भाग पर फैले है, यानी ये 1/3 भाग पर, ये आधे से अधिक। अब नंबर 3 है अवर्गीकृत वन। इसमें देखिए लकड़ी काटने व पशु चराने में पूरी तरह से छूट दी जाती है। यानी आरक्षित वन और सुरक्षित वन इन दोनों के ऊपर सरकार का नियंत्रण होता है और इनके ऊपर सभी प्रकार की छूट दी जाती। भौगोलिक दृष्टि से वनों के 3 प्रकार हैं। भौगोलिक दृष्टि से वनों के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। नंबर 1 है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। नंबर 1 उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। देखिए ये वन है जो राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं। ये जो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है ये शुष्क, राजस्थान के शुष्क भाग में पाए जाते हैं। शुष्क भाग कौन सा? मरुस्थल का भाग है, बाड़मेर, जैसलमेर, शुष्क भागों में पाए जाते हैं। जैसे बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और इनके आसपास के जिले जैसे जालौर है, ठीक है, नागौर है। इनमें ये जो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है जो पाए जाते हैं अर्ध शुष्क भाग में पाई जाती है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। इसमें मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं? देखिए रोहिड़ा, खेजड़ी। मरुस्थल के वन, मरुस्थल में कौन कौन से वन पाए जाते हैं वो देखते हैं। रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, केर, नीम आदि वन है जो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन के अंदर आते हैं। खेजड़ी राजस्थान का कल्प वृक्ष, खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं, उसको राज्य वृक्ष भी कहते हैं। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। और राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। राज्य पुष्प है रोहिड़ा।
नंबर 2 उष्णकटिबंधीय शुष्क एवं पतझड़ वन। पहला था उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और दूसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क एवं पतझड़ वन। इनको मानसूनी वन भी कहते हैं। किनको? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को मानसूनी वन भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से वन है देखिए, सागवान, उष्णकटिबंधीय शुष्क एवं पतझड़ वन, सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, सीताफल, बांस, महुआ, गुलर, शीशम, आंवला आदि ये वन है जो उष्णकटिबंधीय शुष्क एवं पतझड़ वन में आते हैं। सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, सीताफल, बांस, महुआ, गुलर, शीशम, आंवला आदि। अब ये वन राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़, कोटा, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर आदि भाग में जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इनसे पहले आपको बता दूं कि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेनेबल क्लासेज चैनल को। और यदि आपको टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है तो टेलीग्राम चैनल है रेनेबल क्लासेज नाम से आप सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल में भी आप जुड़ सकते हो। उसके अंदर ये क्लास है, इनका लिंक आपको मिल जाएगा। अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये सदैव हरे भरे दिखते हैं, सदैव हरे भरे दिखते हैं, तभी इनको अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है। इसकी विशेषता है कि ये सदैव हरे भरे दिखते हैं। ये आबू पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा आबू पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसमें मुख्यतः कौन कौन से वन आते हैं? देखिए, आम है, बांस है, सागवान आदि ये वन है जो सदैव हरे भरे दिखते हैं, तब इसको अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये भरतपुर में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। ये साइबेरियन क्रेन, बगुले, कोयल, बटेर आदि के लिए प्रसिद्ध है। ये यहाँ पाए जाते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान नंबर 1 हो गया, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 2 है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो सवाई माधोपुर में है। कहाँ पे है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है। यहाँ पर देखिए, यह जो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो सवाई माधोपुर में है, ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बाघ, भालू, चीतल, सांभर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। विशेष रूप से बाघ के लिए प्रसिद्ध है, बाकी भी बाघ है, भालू, चीतल, सांभर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। नंबर 3 है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कोटा और चित्तौड़गढ़ में, दोनों जिलों में फैला हुआ है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर देखिए, बाघ, रीछ, जरग, गिद्धड़, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा आदि पाए जाते हैं। बाघ, रीछ, जरग, गिद्धड़, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा आदि पाए जाते हैं का मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में, जो कोटा और चित्तौड़गढ़ में है। अभ्यारण्य के बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय मृग उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से जिले में है? जैसलमेर और बाड़मेर में। शब्द आया मृग तो बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर सीधा जाना आपको। यहाँ पर देखिए, गोडावण जो राज्य पक्षी है, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है, जो राष्ट्रीय मृग उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य बाड़मेर जैसलमेर में पाया जाता है। और यहाँ पर देखिए, भेड़िया, सियार, चिंकारा आदि पाए जाते। केवला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य
कहाँ पर है? सवाई माधोपुर और करौली के अंदर है। केवला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में। यहाँ पर देखिए बघेरा, भेड़िया, चीतल और खरगोश विशेष रूप से पाए जाते हैं। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजसमंद, पाली और उदयपुर 3 जिलों में फैला हुआ है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजसमंद, पाली और उदयपुर में। यहाँ पर बाघ, भालू, चिंकारा, नीलगाय आदि पाए जाते हैं। तो साथियों, ये हुई आज की अपनी क्लास, जो कक्षा 7 की राजस्थान अध्ययन का शुभारंभ हुआ है। आपका प्रेम लगातार और निरंतर बढ़ता रहे और नोट्स साथ साथ बढ़ाते रहे। धन्यवाद।